अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6। आई होप यू ऑल वेल। जैसा कि आप सब जानते होंगे, मैं हूं आपकी मैथ्स की टीचर सबा और हम आपकी बुक का चैप्टर नंबर 5 जो है इंटीजर्स के बारे में उसको आज स्टार्ट करने वाले हैं। वी विल लर्न व्हाट इंटीजर्स आर एंड देन वी विल कंप्लीट एक्सरसाइज 5A बेस्ड ऑन इंटीजर्स। तो आए चलें। इंटीजर्स जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं मैथ्स के लिए है, जिसका जिक्र जो है पहले भी पिछले चैप्टर्स में कहीं ना कहीं जरूर आया था, बट एट दैट पॉइंट हम रेडी नहीं थे उसकी डिटेल्स में जाने के लिए। जैसा कि आपको याद होगा कि जब हम ऑपरेशंस और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर। प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर में हम कहते थे कि जब हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन से नंबर को आप पहले लिखो, कौन से नंबर को बाद में लिखो, जवाब दोनों सूरतों में सेम आएगा। जैसे 2 + 5 या 5 + 2, दोनों सूरतों में जवाब 7 आएगा। लेकिन हम कहते थे कि ये जो प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर है ये हम सब्ट्रैक्शन में यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब आप सब्ट्रैक्शन में नंबर्स का ऑर्डर तब्दील करते हैं तो आपका जवाब जो है वो बदल जाता है। 5 - 3 2 होता है, लेकिन 3 - 5 -2 होता है। तो बैक देन वी कुडंट रियली एक्सप्लेन कि ये नेगेटिव क्यों क्या है और ये नंबर्स जो है इनमें डिफरेंस क्यों है। इंटीजर्स बेसिकली उन नंबर्स को एक्सप्लेन करने के लिए एक कॉन्सेप्ट, एक टर्म है जिसके बारे में आज के लेक्चर से हम बात करना शुरू करेंगे। सो व्हाट आर इंटीजर्स? अगर हम उसकी वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन देखें तो वो कुछ इस तरह से है। इंटीजर्स आर एन इनफिनिट सीरीज ऑफ नंबर्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब हाउ डज दिस डिफर फ्रॉम द डेफिनेशंस जो हमने पहले पढ़ी हैं? सबसे पहले हमने पढ़ी थी नेचुरल नंबर्स की डेफिनेशन। नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर्स जो 1 से ऑनवर्ड्स हैं। तो 1 के बाद तमाम नंबर्स जो हैं नेचुरल नंबर्स हैं, इनफिनिट हैं क्योंकि नंबर्स कभी खत्म नहीं होते। देन वी टॉक्ड अबाउट होल नंबर्स। होल नंबर्स जो हैं, 0 को भी ऐड कर लो आप नेचुरल नंबर्स के साथ तो वो होल नंबर्स हैं। बट आफ्टर दैट अब हम कह रहे हैं इंटीजर्स। तो जितने नंबर्स हमने पहले पढ़े हैं जो 0 के बाद हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, वो मेनली पॉजिटिव नंबर्स हैं। और अब हम कह रहे हैं कि जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं 0 से पहले, वो क्या होते हैं? दे आर नेगेटिव नंबर्स एंड दैट इज व्हाई इन सबको मिलाकर अक्यूमुलेटिवली हम इंटीजर्स का नाम दे देते हैं। तो क्या है ये? सीरीज ऑफ नंबर्स हैं, पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। ठीक है, तो 0 के आगे जो 1 2 3 आपकी जाती है दैट इज पॉजिटिव, और 0 से पीछे हम -1 से स्टार्ट करते हैं एंड दैट इज नेगेटिव। सेट ऑफ इंटीजर्स Z। अब वी ऑल्सो स्टडीड द चैप्टर नंबर 1 में हमने सेट्स के ऊपर भी काफी बात की है। तो अगर हम इंटीजर्स सेट की सूरत में एक्सप्लेन करें तो वो इस तरह से है। सेट का नाम Z रख दिया और फिर उसमें हम स्टार्ट करते हैं डॉट 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 इनफिनिट, यानी पीछे से आ रहे हैं, कंटिन्यूड हैं, दे आर नॉट स्टॉपिंग। फिर -281, फिर डॉट 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 -100। तो बेसिकली नेगेटिव नंबर्स जो हैं बड़े से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और वो जाते जाएंगे -1, फिर 0, उसके बाद 1 से आगे एंड इनफिनिट काउंटिंग आगे की तरफ। सो दिस इज हाउ इंटीजर्स वर्क। इनको हम दो अलग अलग सेट्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स को अलग और नेगेटिव को अलग। पॉजिटिव होंगे फिर +1 +2 +3 और आगे इनफिनिट। Z प्लस हमने इस इंटीजर को लिख दिया, ठीक है, इस सेट का नाम इस तरीके से आ गया। एंड देन Z नेगेटिव सेट हम बनाए इंटीजर्स का, -4 -3 -2 -1, ठीक है, इस तरीके से आप एक्सप्रेस करते हो। एंड ऑब्वियसली इसके पीछे डॉट 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 भी आता है बिकॉज इट्स इनफिनिट, इट नेवर एंड्स। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग टू नोटिस ओवर देयर इज पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं आपके असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। असेंडिंग या इंक्रीजिंग, छोटे से बड़ा, ठीक है। सो 1 2 3 5 20 आगे बड़े नंबर्स आएंगे। हाउएवर दूसरी सूरत है आपके नेगेटिव इंटीजर्स की, वो ऑपोजिट है, वो बैकवर्ड जाती है। तो आप बड़े से छोटे नंबर नहीं, छोटे से बड़े नंबर की तरफ आते हो एंड यू स्टार्ट बाय डूइंग व्हाट? -4 -3 -2 एंड सो ऑन। तो आपने पीछे से स्टार्ट किया, -100 जो है वो पहले आएगा, -1 जो है वो उसके बाद आएगा। इस तरीके से वी आर एक्सप्रेसिंग व्हाट? वी आर एक्सप्रेसिंग डिफरेंट इंटीजर्स। आइए इसको अब नंबर लाइन की मदद से अंडरस्टैंड करें। अब हम यूज करेंगे एक इमेज की। सो नाउ यू आर सीइंग एन इमेज। इस इमेज पे बेसिकली जो आप देख रहे हो वो कहलाती है एक नंबर लाइन। अगर आप देखो दरमियान में 0 है, 0 की राइट साइड पर जो मेरा राइट बनता है वहां पर नेगेटिव नंबर्स हैं, -1 -2 -3, और 0 की लेफ्ट साइड पर क्या है? पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3। ये होती है एक नंबर लाइन एंड ऑफन आप नंबर्स को इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो। अब देखना ये होता है कि जो नंबर्स जो हैं राइट साइड पे हैं वो ऑब्वियसली आपके पॉजिटिव नंबर से छोटे हैं। तो -1 जो है वो 1 से बहुत छोटा है
और फिर आप देखते हो कि -1 जो है उसके बाद -2 और -3 है। यहाँ पर अब 3 जो है वैसे तो बड़ा नंबर होता है, 3 ऑब्वियसली इज अ बिगर नंबर, लेकिन नंबर लाइन के केस में क्या होता है, जो आपका -3 है वो -1 से छोटा है। जैसे जैसे आप नंबर लाइन में पीछे जाते जाओगे, जो नंबर्स आएंगे वो छोटे होंगे उन नंबर से जो पहले हैं। तो सीरीज वही चल रही है, बट -50 इज स्मॉलर देन -2। ये तरीका है जिसको हमने अंडरस्टैंड करना है। अगर हम इसके एग्जांपल्स अब यहाँ पर देखें, सो यू कैन सी +6 जो है वो +1 से बड़ा है। क्यों? क्योंकि नंबर लाइन में ऑब्वियसली 1 के बाद आता है, ठीक है, तो ये 1 से बड़ा होता है। एट द सेम टाइम -2 जो है -9 से बड़ा है, क्योंकि जो अभी आपने नंबर लाइन देखी थी उसमें -9 बहुत पीछे होगा। हाउएवर -2 जो है वो 0 के करीब है, एंड जो चीज ज्यादा राइट की तरफ है, ज्यादा आगे की तरफ है नंबर लाइन में, इस डायरेक्शन में है, वो बड़ी होगी। 0 जो है -1 से बड़ा है। क्यों? क्योंकि अगेन जो आपकी अगर नंबर लाइन ऐसे दिखती है, 0 यहाँ है और -1 यहाँ है, तो -1 जो है वो 0 से पहले आता है, हेंस 0 इससे बड़ा है। As you move in this direction, you will notice that the numbers will continue to get bigger. वो बड़े होते जाएंगे। तो इस तरह से हमने नंबर लाइन को अंडरस्टैंड करना है। अब what we're going to do is हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5A to better understand these concepts. In order to see कि किस तरह से इन कॉन्सेप्ट्स को हम इस्तेमाल करेंगे और कैसे दिखाएंगे कि नंबर लाइन पे किस तरह से फॉल करते हैं, what is happening, हमें एक्सरसाइज 5A सॉल्व करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग छोटे से बड़ा, तो उन्होंने आपको नंबर्स का सीक्वेंस दिया है, आप बताओगे कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, इस हिसाब से कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। सो लुकिंग एट दैट, सबसे पहले 3, -5, -2, 1, ठीक है, ये सारे नंबर्स हमारे पास आ गए। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है देखना दैट -5 जो है वो सबसे छोटा नंबर है। क्यों? क्योंकि वो नंबर लाइन में सबसे लेफ्ट साइड पे आता है। अगर आप नंबर लाइन को अपने जहन में रख के देखो, सो -5 विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर। फिर माइनस में जो थोड़ा छोटा होता है दैट इज बिगर, -2, फिर 0 के बाद 1 और 3 आपको पता है किस तरीके से। तो नेगेटिव नंबर्स में जितना नंबर के साथ बड़ा नंबर लगा हुआ है, जितना बड़ा डिजिट है, उतना वो छोटा है व्हेन इट हैज अ माइनस नेक्स्ट टू इट। यहाँ पर आप देखो सबसे छोटा नंबर वो है जो सबसे बड़ा है लेकिन उसके साथ माइनस का साइन है, जैसे कि -4, तो -4 सबसे छोटा हो गया। -2, 0, 2, ये हमने किया है स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट नंबर में अरेंज इन नंबर्स को, एंड दैट इज हाउ यू वर्क इन असेंडिंग ऑर्डर फॉर इंटीजर्स। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द नेक्स्ट 3 इंटीजर्स। सीक्वेंस दिया गया है, आपको पता करना है कि उसमें क्या हो रहा है, और फिर अगले 3 इंटीजर्स आपने लिखने हैं। यहाँ पर हमने 2 पार्ट्स किए हैं, तीसरा पार्ट जो है आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे ताकि आपको खुद से प्रैक्टिस करनी आए फॉर दीज क्वेश्चंस। तो अगर आप देखें दूसरा पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 2 है 7, 4, 1, आपने बताना है कि उसके बाद क्या आएगा। सो व्हाट विल यू डू? 7 और 4 में कितना फर्क है? 3 नंबर्स का। 4 और 3 में भी 3 नंबर्स का। तो आपने देखना है कि अब 3 नंबर्स नीचे जाने के लिए, क्योंकि माइनस होते जा रहे हैं, तो आपके पास क्या आएगा नेक्स्ट। ऑब्वियसली फॉर दैट 1 में से आप करोगे -3। जब आप 1 में से -3 करते हो तो व्हाट यू गेट? यू गेट -2। इसके लिए अगर आप नंबर लाइन यूज करो, आप 1 से काउंट करते जाओ पीछे की तरफ, 1, 2, 3, और आप देखोगे कि पहले आप 0 पे आओगे, फिर -1 पे आओगे और फिर -2 पे आओगे, एंड इन दिस वे यू विल गेट टू -2। फिर आपने उसमें से फर्दर 3 जो है वो माइनस करना है। फिर से 3 जब हम निकालेंगे तो और पीछे चले जाएंगे 3 नंबर्स छोड़कर -5 पर, एंड देन -8। इस तरीके से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं एंड वी आर गोइंग बैक इन द नंबर लाइन। इसका एक और तरीका होता है टू बेसिकली राइट द साइंस एंड अंडरस्टैंड देम, बट वो हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए सेव करेंगे। आफ्टर दैट 2, 7, 12। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? 5 नंबर्स ऐड होते जा रहे हैं। सो 2 + 5 is 7, 7 + 5 is 12, एंड इस तरीके से 12 + 5 17, 17 + 5 22, एंड 22 + 5 27। सो दिस इज हाउ यू विल गो ऑन। सीक्वेंस को अंडरस्टैंड करें, देखिए उसमें क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, एडिशन हो रही है, और फिर उस हिसाब से क्वेश्चन को कंप्लीट करें। कंप्लीट द थर्ड पार्ट, और हम अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। गिव 2 पॉसिबल इंटीजर्स जो इस रेशो में, इस सब्सटेंस में फॉल करते हैं। उन्होंने आपको बताया हुआ कि कोई से 2 इंटीजर्स जो 0 से छोटे हैं, कोई भी 2 ऐसे नंबर्स जो 0 से पीछे आते हैं नंबर लाइन में, 0 की राइट साइड पे आते हैं, वो लिखते हैं। -30, -600, -1, -2, -4, जिस भी नंबर के साथ माइनस लगता है वो 0 से छोटा है।
तो आप उसको लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने -1 और -2 लिखा है, यू कैन राइट एनीथिंग ओवर हियर। थर्ड पार्ट जो है आपके क्वेश्चन का, उसमें वो कह रहे हैं कि समथिंग दैट इज स्मॉलर देन -3, आपने -3 से छोटा नंबर लिखना है। सो एवरीथिंग जो -3 से लेफ्ट साइड पे आती है आपके ऑन द नंबर लाइन, इफ यू स्टैंडिंग लाइक दिस ऑन योर लेफ्ट, everything will be what? Everything will be smaller than -3। तो आप देखते जाओ, नंबर लाइन को सामने रखो और देखो -3 से पीछे कौन कौन से नंबर हैं। -5, -10, -30, एनीथिंग विद माइनस जो 3 से बड़ा है वो सब के सब 3 से छोटे हैं बेसिकली। सो इन दैट वे -4 और -5 मैंने यहाँ लिख दिया। यू कैन राइट -11, -60, किसी भी चीज के साथ माइनस लिखना है और 3 से वो पीछे होनी चाहिए नंबर लाइन में। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 भी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, विच इज ग्रेटर, -111 और -1111। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? जिस चीज के साथ नेगेटिव का साइन हो उसमें से जो नंबर साथ छोटा हो वो बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वो 0 के ज्यादा करीब होता है, वो नंबर लाइन में ज्यादा 0 की तरफ होता है। तो यहाँ पर -111 जो है वो बड़ा है -1111 से। अगर यहाँ पर माइनस का साइन ना होता तो फिर ऑब्वियसली 1111 बड़ा होता, लेकिन क्योंकि माइनस का साइन है एंड माइनस में द बिगर नंबर इज एक्चुअली स्मॉलर, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि ये जो है ये आपका बड़ा नंबर होगा यहाँ पर। सो आंसर -111। नाउ वी कैन गो फर्दर टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपने यही किया था लेकिन इंक्रीजिंग में, यहाँ पर डिक्रीजिंग, सबसे बड़ा नंबर पहले, फिर उससे छोटा और सबसे छोटा एंड पर। तो आपको दिया हुआ उन्होंने -5, 2, -3, 0। इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? पॉजिटिव होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए, दैट इज 2। 2 के बाद नंबर लाइन पे अगर आप देखो 0 आता है, उससे पीछे आपके पास आता है -3 और फिर उससे पीछे -5। तो जितना आप नंबर लाइन में पीछे जाते जाओगे उतना आपका छोटा होता जाएगा नंबर, एंड दैट इज व्हाई सबसे बड़ा नंबर 2, उससे छोटा 0, उससे छोटा -3 और सबसे छोटा -5। ये करने के बाद दूसरा पार्ट अगर आप देखो 1, -2, -5, 4। अब यहाँ पर भी उन्होंने आपको 4 नंबर्स दिए हैं, सबसे बड़ा इनमें से कौन सा है? ऑब्वियसली पॉजिटिव है और बड़ा है तो 4, फिर उससे छोटा 1, उससे छोटा -2 और उससे छोटा -5। अगेन आई वुड से कि अगर आप नंबर लाइन की मदद से इनको देखोगे तो आपको काफी क्लियर हो जाएगा कि किस तरफ को जाना है और कैसे आप जैसे जैसे नंबर लाइन में पीछे की तरफ जा रहे हो नंबर्स बड़े से छोटे होते जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 2 buses left Hyderabad on the same day. One traveled 170 kilometer towards Lahore, other traveled 66 kilometers in the opposite direction. Difference find करें। ठीक है, एक बस है, 2 बसेस हैं, हैदराबाद से निकली हैं, एक लाहौर की तरफ गई है 170 किलोमीटर और दूसरा उससे उल्टे रास्ते उल्टे डायरेक्शन में गई है 66 किलोमीटर्स। इन नंबर्स को इस्तेमाल करना है और आपने बताना है कि टोटल उन बसेस ने कितना ट्रैवल किया इन दैट डे। क्योंकि आपको पता है कि जी एक है 170 किलोमीटर गई है पॉजिटिव, ठीक है, आपने वो बताना है, और दूसरी जो है वो 66 किलोमीटर गई लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट में गई है तो वो माइनस होगी और इन दोनों का डिफरेंस आपने निकालना है। तो 170 माइनस -66। अब यहाँ पर हम एक नया प्रिंसिपल अंडरस्टैंड करेंगे जो आपकी बुक में काफी इंपॉर्टेंट है। माइनस और माइनस जब इकट्ठे होते हैं, ब्रैकेट के अंदर माइनस है बाहर माइनस है, इन सच केस ये दोनों मिलकर प्लस बन जाते हैं। जब दो नंबर्स के साथ सेम साइन हो जैसे -5 और -3 तो ये दोनों अब प्लस होंगे, या फिर अगर दोनों के साथ +5 और +5 +3 तो ये दोनों भी प्लस होंगे। लेकिन अगर दोनों के साथ साइन मुख्तलिफ हों तो फिर आप उन दोनों को आपस में माइनस करोगे, तो -5 और -3 होता है -8। साइन सेम रहा लेकिन दोनों को ऐड कर दिया हमने। +5 और +3 होता है +8, साइन सेम रहा और दोनों को ऐड कर दिया हमने। एंड देन +5 एंड -5, क्योंकि दोनों साइंस मुख्तलिफ हैं तो आपके पास आ जाएगा दोनों को माइनस करके 0। इन दिस वे ये हम करते हैं कि हम जब सेम साइन होता है तो उन चीजों को ऐड करते हैं। यहाँ पर हमने जब अपनी इक्वेशन को लिखा है तो हमारे पास सेम साइन आ गया है। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस वो जा रहा था और हमने इसका डिफरेंस निकालना है। इसका मतलब यह है कि इसको इससे प्लस किया जाएगा। तो अब हमने जब 170 को 66 से प्लस किया तो जवाब क्या आया?
236 किलोमीटर्स। अब इसके साथ हमने प्लस का साइन, ये पॉजिटिव क्यों है? जब किसी नंबर के साथ साइन नहीं लगा हुआ होता इसका मतलब होता है कि वो पॉजिटिव है। नेगेटिव के लिए हमेशा साइन लगाना जरूरी है, लेकिन पॉजिटिव के लिए साथ हमेशा प्लस लिखना जरूरी नहीं है। ऑब्वियसली हम रोज काउंटिंग करते हैं, रोज नंबर लिखते हैं, लेकिन जहां पर भी हम पॉजिटिव नंबर इस्तेमाल कर रहे होते हैं हम प्लस नहीं लिखते साथ, लेकिन जब भी हम नेगेटिव नंबर इस्तेमाल करते हैं तो हम साथ माइनस जरूर लिखते हैं। तो यहाँ पर ये जो है, क्योंकि इसका कोई साइन नहीं आ रहा है, इसका मतलब है पॉजिटिव है। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो दो नंबर्स हमने यूज किए हैं उनमें से बड़े नंबर के साथ जो साइन होगा वो लगेगा। जब ऑब्वियसली प्लस करना है और माइनस का साइन है, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 170 बड़ा है या 66? 170 क्योंकि बड़ा है, इस वजह से हम उसका जो साइन है उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे और जवाब में हमारे पास पॉजिटिव 236 आ जाएगा। एंड इन दिस वे दे ट्रैवल 236 किलोमीटर्स हमारा जवाब है। सो इस तरह से हमने इंटीजर्स को मल्टीप्लाई, ऐड, डिवाइड भी करना होगा इन द कमिंग लेक्चर्स। और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपको समझ आ गई कि इंटीजर्स जो है, नंबर लाइन जो है, इसको किस तरह से यूज किया जाता है। इसके साथ आई विल बी टेकिंग माई लीव। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इन कॉन्सेप्ट्स को और भी बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। Until then, take care. Allah Hafiz.